देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, मुल्क में माशी बहरान का तस्करा करते करते माशी तज्जियाकार थक चुके हैं। दुनिया भर से पाकिस्तान में हालात की बदहाली की खबरें दी जा रही हैं, मगर वज़ीर आज़म सारी दुनिया के दौरे करके इमदाद के हुसूल में सरगर्म है। दूसरी जानिब इनकी काबीना का हजम भी शैतान की आंत की तरह बढ़ता जा रहा है। खुद वजीर आजम अपने मुंह से बोल चुके हैं कि हुकूमत के पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सवाल ये उठता है कि बहुत से बहुत 1 साल चलने वाली हुकूमत जिसके पास सैलाब ज़दगान की बहाली के अलावा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, फिर भी अपने लोगों को नवाजने का सिलसिला इन हालात में भी जारी है। एक के बाद एक नई इंडक्शन हो रही है और नए नए मुशीर और वजीर जो है वो हल्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ सैलाब ज़दगान की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, उनकी बहाली को उस तरह से अभी तक काम नहीं हो पा रहा है सिविल हुकूमतों की तरफ से, और साथ ही उनके साथ जो सिचुएशन इस वक्त हुई हुई है वो कितनी खराब है। वहीं पे हम ये देख रहे हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल भी खराब है, लेकिन उसके बावजूद नवाजने की सिफारिशों का सिलसिला अभी तक है। मुल्क भर में सरकारी इमदाद की फोटो सेशन, अवाम की दुआएं हर रोज सामने आ रही। सिंध में तो हालात बद से बदतरीन हो चुके हैं। पाक आर्मी ने शब और रोज की काविशों के बाद अवाम को सैलाब पानी से तो निकाल लिया, मगर इसके बाद जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है, जो मंजर से बहुत हद तक गायब भी नजर आ रही है। मरियम नवाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब किया। दूसरी तरफ और अदलिया के फैसलों पर कुछ ना कुछ तनकीद करना ना भूली आज भी। दूसरी जानिब क्योंकि मामला ये बना हुआ है कि इमरान खान साहब के हवाले से कि जी तकर्रुरी का मामला उन्होंने एक मरतबा फिर छेड़ दिया है आर्मी चीफ की, तो इसी पे आज सुबह से सब एक एक करके बात कर रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा भी इस सारे मामले में पीछे नहीं रही, अदालतों को एक मरतबा फिर तनकीद का निशाना बनाया। क्या कहा ये सुन लेते हैं। किसी भी इदारे की तौहीन कभी भी इदारे के बाहर से नहीं होती, इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती है। अदलिया की तौहीन अगर कोई करता है तो मुतनाज़े फैसले करते हैं, इंसान नहीं करते। मैं अभी पूरा ऐसे लिख के दे सकती हूँ, पूरा मुकदमा लिख के दे सकती हूँ अदलिया की तारीफ में, लेकिन एक गलत फैसला उस सारे मुकदमे को उड़ा के रख देगा। अच्छा जी, ये गलत फैसले की बात करिए, सारे मुकदमे को उड़ा के रख देगा। फैसला क्या है क्या नहीं, इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाजरीन, इमरान खान साहब आज JIT में पेश हुए। साबिक वजीर आजम तकरीबन 20 मिनट के सवाल और जवाब के बाद वहां से रवाना हुए, मगर उनका ये भी कहना था कि इस किस्म के मुकदमात एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं, इससे पूरी दुनिया में हमारा मजाक बन रहा है। क्या कहा खान साहब ने, आइए सुन लेते हैं। मुझे पता है ये बिल्कुल एक मजाक है। मजाक क्यों है? सारी दुनिया के सामने ये मजाक है, क्योंकि दुनिया मुझे जानती है, तो वो सारी दुनिया में हेडलाइंस लगी हैं कि इमरान खान को दहशतगर्दी के अंदर इसके ऊपर FIR काट दी। अब दहशतगर्दी सारी दुनिया जानती है, दहशतगर्दी की डेफिनेशन क्या है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है नाजरीन के एक पूरी दुनिया के अंदर आपके स्टार आइकॉनिक पर्सनालिटी रखने वाले और ठीक ठाक बासर अफराद में होने वाले शख्स को आप दहशतगर्द करार दें, इस पर तो कोई शक व शुबा नहीं है कि खान साहब जो बात कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। लेकिन वहीं इमरान खान साहब ने हुकूमत को भी पैगाम दिया है जी कि हुकूमत हमें जितना दबाएगी हम उतनी शिद्दत से पलट कर आएंगे। खान साहब ने तो खैर वैसे कल भी ये कह दिया था कि मैं खतरनाक हो चुका हूँ। कितने खतरनाक हो चुके हैं और क्या हुआ इस पर भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक खान साहब ने जो पैगाम दिया हुकूमत को कि मैं जितनी शिद्दत से हुकूमत हमें दबाएगी उतने ही हम पलट कर आएंगे। क्या कहना था खान साहब का, ये सुन लेते हैं। मेरा एक पैगाम इस हुकूमत को है कि आप जितना मुझे, मेरी पार्टी को आप जितना दीवार से लगाएंगे हम उतना ही तैयार हो रहे हैं और इसी महीने तैयार हो रहे हैं इंशाअल्लाह। आपके सामने ये जो अब अवाम का समुंदर निकलने लगा है, पहले मैं इसलिए चुप करके बैठा रहा क्योंकि माशी हालात बुरे थे, फिर सैलाब आ गया, फिर हमने सोचा कि ठीक है हम आराम से पुरअमन तौर पे अपने एहतजाज करते हैं। जी, तो ये वो सारी सिचुएशन है जिस पर खान साहब आज बात कर रहे थे। अच्छा जी, इसी सब पे बात करेंगे
और सारी जो सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हुई है इन चीज़ों को देखेंगे। मेरे साथ सबसे पहले पैनल में मौजूद है जी गजाला सैफी साहिबा है, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जी, उनको खुशामदीद कहूँगी। शकीला लुकमान साहिबा ज्वाइन करेंगी मुस्लिम लीग नून से, मेंबर कौमी असेंबली, और सिद्दीक जान साहब ज्वाइन कर रहे हैं जी, एंकर पर्सन है, सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं, उनको भी खुशामदीद कहूँगी। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया कि जो आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले सिद्दीक जान की तरफ जाऊँगी। सिद्दीक जान साहब, बड़े इंफॉर्मेटिव सहाफ़ी हैं आप, शहर इक़्तिदार में बैठे हैं, शहर इक़्तिदार के जो ठंडे और गर्म मौसम है दोनों को समझते भी हैं। जो उतार चढ़ाव है सियासी मंजरनामे का वो क्या है अब तक सोफार? एक तरफ खान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि मैं ख़तरनाक हो गया हूँ, दूसरी तरफ हुकूमत भी मैं ना मानू की रट लगाई हुई है, एक के बाद एक केसेस चल रहे हैं, दोनों तरफ से गोलाबारियाँ इदारों की तरफ भी हो रही हैं, चाहे वो कोर्ट्स हो या फिर इस्टेब्लिशमेंट हो। आप कैसे देख रहे हैं चीज़ों को? बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, और मैं ये समझता हूँ कि अगले ये 20 से 25 दिन जो है वो फैसला कौन है। तमाम बड़े फैसले इन 20 से 25 दिनों में हो जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि इमरान खान साहब के जितने केसेस हैं उन सब में अगले 20 से 25 रोज में ही फैसले होने हैं। इमरान खान का तौहीन अदालत का केस हो या दहशतगर्दी का मुकदमा हो, FIA जो उनको तलब कर रही है, या जो कंटेम्प्ट का नोटिस उनको जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने, जो उन्होंने अबूरी जमानत ले रखी है थाना अपारा में, जो उनके ऊपर FIR हुई है वो मामला हो, या सुप्रीम कोर्ट में जो उनके खिलाफ एक दरखास्त की हुई है, ये सारे के सारे मामला जो हैं वो अगले 20 से 25 रोज में ही मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि वो अगले 20 से 25 दिन में इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट कर देगी, इमरान खान को इंतखाबी सियासत से बाहर कर देगी। इमरान खान साहब जो हैं वो उससे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, वो उससे ज्यादा पुरएतमाद हैं कि मैं इस हुकूमत को घर भेज दूंगा। अब दोनों पुरएतमाद तो हैं, हुकूमत जो है उसने हर तरह से घेरा हुआ है, इमरान खान को हर तरफ से घेरा हुआ है, लेकिन इसमें सूरत हाल अभी ये है कि इमरान खान साहब के जो मामला हैं, इमरान खान साहब बिल्कुल एग्रेसिव भी होते जा रहे हैं, और उनके एग्रेसिव होने की वजह यह है, इमरान खान साहब के एग्रेसिव होने की वजह यह है कि इमरान खान साहब की एक तरफ तो उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं वो मुख्तलिफ अदालतों में पेशियों पर जा रहे हैं, और तीसरा यह है कि आप पंजाब में भी आप देख लें कि अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, तो इसलिए इमरान खान साहब जो है वो एग्रेसिव होते चले जा रहे हैं। और साथ उनके एग्रेसिव होने की वजह यह भी है कि उन्होंने जितने भी जलसे किए हैं वो तमाम जलसे जो हैं वो आप देख रहे हैं कि उसमें काफी आवाम की तादाद आपको नजर आई है, और दूसरी तरफ उनको ये भी पता है कि हुकूमत इस वक्त बहुत मुश्किल का शिकार है। जिस तरह से आप महंगाई देख रहे हैं, आप बेरोजगारी देख रहे हैं, फिर IMF ने जो रिपोर्ट जारी की है, तो इस सारी सूरत हाल में इमरान खान साहब फिर एक बड़ी बात आप उन्होंने कर दी कि जो नई तकर्री है वो भी हुकूमत इसलिए ना करे कि इनके पास मैंडेट नहीं है, तो ये तकर्री भी अगले इन्हीं एक माह के अंदर अंदर होनी है। नून लीग ने बड़े फैसले लंदन में करने हैं, तो इस सारी सूरत हाल में अगले 20 से 25 दिन इंतहाई हंगामा खेज होंगे, और उसी में ही तमाम बड़े फैसले जो हैं वो होंगे। सिद्दीक जान, ये भी बताइए कि जहां 20 से 25 दिन आप कह रहे हैं कि बड़े अहम हैं, और ख़ुद भी आप कह रहे हैं कि खान साहब बड़े अग्रेसिव होते जा रहे हैं, अगर इसी तरह अग्रेसिव रहे तो फिर ये जो इदारों से टकराव वाला मामला हम देख रहे हैं कि इसमें बड़ी तेज़ी आती जा रही है, इस हवाले से क्या इंसाइट्स आपके पास हैं? आप शहर इक़्तिदार में बैठे हैं, चीज़ें देख रहे होंगे बड़े क्लोजली, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। प्लस ये भी बताइएगा कि अगर यही सिचुएशन, यही अग्रेसिव मोड में खान साहब रहते हैं, दो कि उनको इसमें कोई डाउट है ही नहीं सिंगल हैंडेड कि जी उनको बहुत ज़्यादा आवाम की सपोर्ट है। हम देख रहे हैं चाहे इलेक्शंस हो ज़िमनी, चाहे उनके जलसे हों, उसमें अवाम भरपूर तादाद में शिरकत करती है, लेकिन ऑन अनदर हैंड ये हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जैसे कि वो ख़ुद भी कहते आए हैं, आज भी उन्होंने एक जगह कहा है कि जी हमारी हुकूमतें तो हैं सूबाई सूबों में, लेकिन हमारे पास जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं है। तो जब सपोर्ट नहीं होगी उनको, जो कि वो ख़ुद भी माजी में भी ये बात कहते आते थे कि जी एक पेज है, वन पेज है, और फिर मरीम नवाज साहब उस वक्त कहती थी कि जी सफ़ा पलटते देर नहीं लगती। तो ये जो सफ़ा पलट गया है, इसकी वजह से कितना डैमेज हो रहा है, इसकी वजह से क्या इन 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर मामला ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं? देखें, कल जब हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई तो कल वो बहुत वो उनकी चेहरे पर मुस्कुराहटें थी। वो कहते हैं कि मैंने इन स्विंग यारकर मारा है जो मैंने परसों जलसे में बात की है, और वो कहते हैं कि देखें हुकूमत के कोई बड़े वजीर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे कि उनको जवाब देना पड़ेगा, और हुकूमत भी देखें कोई वाज़ेह हुकूमत की कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आई कि आया जो मौजूदा क़यादत है उसको कंटिन्यू करवाएंगे, नई तकर्री होगी। और उस पर आप देखें कि नून लीग के अंदर जो दो ग्रुप हैं उनके खिलाफात भी खुलकर सामने आ रहे हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, ऐसा सोचा नहीं जा रहा। तारिक फजल चौधरी साहब और दीगर कहते हैं कि ये शहबाज शरीफ फैसला करेंगे कि तकर्री नहीं करनी है या इनको कंटिन्यू करवाना है। और नून लीग के जो शहबाज शरीफ साहब के करीबी लोग हैं वो कहते हैं कि जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने बात की है शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में, वो उनकी जाती राय है, पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है पार्टी का। तो नून लीग भी अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई। आप देख लें कि 2 रोज हो गए, नून लीग का कोई वाज़ेह जवाब नहीं आया।
तो कंफ्यूजन का शिकार हैं। तो इसलिए हालात जो हैं वो अभी कुछ भी कहना कबल वक्त है कि क्या होगा, लेकिन अभी तक शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो इस हवाले से ये कह रहा है कि जी बिल्कुल शहबाज शरीफ ये सोच सकते हैं, अगर जरूरत है तो कंटिन्यू करवाया जा सकता है मौजूदा क़यादत को। तो इसलिए ये अगले 20 से 25 रोज में तमाम चीजें वाज़ हो जाएंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि आपने इन चीजों को कवर किया है कि अगर नई तकर्री होनी है तो जो मौजूदा क़यादत है उनकी अलविदाई मुलाकातें शुरू होनी है, तो वो तभी होंगी जब ये सारी सूरत हाल जो है वो वाज़े होगी। मेरी इत्तला तो यही है एग्जैक्टली कि मुलाकातें तो स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन मुझे ये भी बताएं सदीक जान साहब कि ये जो नून लीग के कैंप में जो ये कन्फ्यूजन है, तो पीपल्स पार्टी भी चूंकि इत्तेहादी जमात है, JUI इत्तेहादी जमातें हैं इस वक्त, उधर उधर उनके कैंप्स में जो है वो क्या हो रहा है, वो कोई सब अपनी अपनी मुलाकातें कर रहे हैं कि मेरे पास इस वक्त इंसाइट्स यही हैं कि जी ज़रदारी साहब लगे हुए सबसे ज़्यादा इस सारी सिचुएशन में, और बहुत सारे जी मुलाकातें हो रही हैं इस ज़मन में और बिलावल साहब भी कर रहे हैं। तो क्या ये एक मुश्तरका प्लानिंग के तहत नून लीग और पीपल्स पार्टी के कोई कंसेंसस डेवलप हो रहे हैं इन नियर फ्यूचर, या फिर आप देख रहे हैं कि इस पर सब अपनी अपनी मर्जी से चल रहे हैं? देखिए, जरदारी साहब को सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए मामला दिया जाता है, फैसले तो आपको भी पता है कि कहाँ पे होते हैं। जरदारी साहब ने सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता है। अभी जरदारी साहब ने बात की पंजाब में तब्दीली की, तो वो भी मामला कहीं और से था, लेकिन वो तो बहरहाल अभी मामला रुक गया है, पंजाब में कोई तब्दीली नहीं हो रही। तो अगर पंजाब में तब्दीली की बातें करेंगे तो मजीद सियासी अदम में इस्तेकाम बढ़ेगा, सियासी अदम में इस्तेकाम बढ़ेगा, मुआशी अदम में इस्तेकाम बढ़ेगा। पहले डॉलर का रेट आप देख लें, IMF से किस्त आने के बावजूद कहाँ जा रहा है। आगे आपने 2 से 3 अरब डॉलर की जो है वो इम्पोर्ट करनी है, गंदम, कपास, ये चीजें इम्पोर्ट करनी है। इम्पोर्ट बिल आपका बढ़ेगा, बिजली के बिल मजीद बढ़ेंगे, गैस की कीमत आपने बढ़ानी है। तो चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो खराब होती चली जा रही हैं। तो इसलिए इस हुकूमत को नुकसान होगा अगर सियासी तौर पर यह अदम इस्तेकाम को बढ़ाएंगे तो। राइट, अच्छा एक चीज़ बस मैं आपसे लास्टली क्वेश्चन करूंगी। मुझे ये भी बताइएगा सदीक जान साहब कि अब आप दे चुके खान साहब से आपकी मुलाकात भी हुई है और बहुत फ्रिक्वेंटली आप लोग वहाँ पे उनसे मिल भी रहे हैं, उनकी पेशियों के वक्त पे भी आप लोग वहाँ मौजूद होते हैं। इस सारी सिचुएशन में जो हुकूमत की एक पॉलिसी नज़र आ रही थी पिछले 1 से 2 दिन के अंदर, बहुत अग्रेसिव, खासतौर पर वज़ीर दाखिला की तरफ से कि जी अरेस्ट करना चाहिए, अरेस्ट कर लें, अरेस्ट हो जाए, ये जो सारा मामला है उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, वो क्या एग्जीक्यूट हो सकता है हुकूमत की तरफ से पॉसिबली, और अगर होगा तो इसके क्या रिपरकशंस होंगे? नहीं, वो तो मामला, वो गिरफ्तारी के चांसेस तो खत्म हो गए हैं। उसकी रीजन ये है कि जो लास्ट हेयरिंग थी इस्लाह दहशतगर्दी की अदालत में, उसमें वाज़ेह हो गया थी सारी सूरत हाल। तो गिरफ्तारी पे इमरान खान साहब की किसी सूरत भी नजर नहीं आती। वो एक ही केस में गिरफ्तारी हो सकती थी, उसमें तो वो केस ही उड़ने जा रहा है जो दहशतगर्दी की दफात लगाई गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मौजूद है कि दहशतगर्दी की दफात कहाँ पे लग सकती है, कहाँ पे नहीं लग सकती। तो वो वाज़ेह हो गया कि ये दहशतगर्दी का मुकदमा बन ही नहीं सकता था। क्वैशमेंट की दरखास्त भी इस्लामाबाद कोर्ट में लगी हुई है, आज वो पुलिस के सामने पेश भी हो गए, तो उनकी गिरफ्तारी का तो कोई चांसेस नहीं है। हाँ, उनके लिए जो सबसे ज्यादा खतरनाक केस है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन में ममनुआ फंडिंग वाला है, जिसमें उनका सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वो गलत है। इसके अलावा इमरान खान साहब के इस वक्त 15 केसेस और मामलात मुख्तलिफ फोरम्स पर चल रहे हैं, तो उनमें से सिर्फ यही एक खतरनाक है उनके लिए। बाकी कोई भी केस ऐसा नहीं है जहाँ पे इमरान खान साहब की नाअहली के चांसेस हो। ये जो उनका केस है तौहीन अदालत का, वो भी अब इमरान खान साहब ने कह दिया वो माफी मांग लेंगे। तो अतर मिला साहब तो पहले ही कह रहे थे कि माफी मांगेंगे तो माफ कर दिया जाएगा। तो एक ही केस है जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है, और वो हो सकता है ममनुआ फंडिंग वाला। उसके अलावा कोई ऐसा केस नहीं है जो इमरान खान का मामला जो है वो नाअहली तक ले जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सदीक जान हमारे साथ मौजूद है जी। साथ ही गजाला सैफी साहिबा की तरफ जाऊंगे, एंड देन मीनवाइल शकीला लुकमान साहिबा की तरफ भी मैंने जाना है। गजाला सैफी साहिबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। गजाला सैफी साहिबा, सबसे पहले तो बताइएगा, जैसे कि हम देख रहे हैं इस वक्त आज भी खान साहब ने किस तरह से जो है वो केसेस के हवाले से जाके अदालत में JIT के सामने पेश भी हुए हैं, 20 मिनट के सवाल जवाब वगैरह भी दिए हैं। अब क्या इस वक्त सिचुएशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या स्ट्रैटेजी बना रही है आइंदा आने वाले दिनों में? क्योंकि खान साहब हर गुजरते दिन के साथ जब उनकी पेशी हो रही है और जब उनसे सवाल किया जा रहा है तो कह रहे हैं कि जी मैं बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया हूँ। पेशी में तो नहीं कह रहे रिदा, मगर ये जरूर है पेशी के वक्त सहाफियों से जब बात हुई ऑफ रिकॉर्ड, हाँ, तब उन्होंने कहा हाँ। अब ये है कि जो लोगों का जो एक जमे गफीर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सुनने के लिए एक ही आवाज पे जमा हो जाता है, ये इस 13-14 लोगों का जो एक टोला है उसको बहुत बड़ा धचका लग रहा है, और इसी वजह से वो उनको खुद वो खतरनाक लग रहे हैं। ये अल्फाज इमरान खान साहब को कहने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि ये अल्फाज तो उनके हैं कि उनके लिए वो खतरनाक हो गए। उनको इंतहाई खतरा है हमारे लीडर से, और चूंकि वो बेबाक है
और वो अवाम का सोच रहा है, अवाम की भलाई के बारे में सोच रहे हैं, और उन्होंने पहले भी कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जहाँ तक पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की बका का ताल्लुक़ है। तो ऐसे मामलात जहाँ पर एक शख्स ने अपने आप को मुश्किल में डाला एब्सोल्युटली नॉट कह के, और दुनिया की नज़रों में इज्जत घटी नहीं बल्कि बढ़ गई, इन लोगों को इस बात का ख्याल होना चाहिए आज की हुकूमत को कि जो इन्होंने झूठ बोल के अवाम को कोशिश की कि वो किसी तरह से बरसर इक़्तिदार आ जाएं, और अपने फाउल मीन्स के बाद जो भी तरीके थे उसके बाद आ गए हैं इक़्तिदार में, मगर अवाम को किसी किस्म की भी कोई आसानी नहीं मिली। अगर देखिए अवाम अगर उनको कोई रोटी सस्ती मिल जाती, कोई उनकी पनाहगाहें बढ़ जाती, कोई उनको एहसास प्रोग्राम जैसा कोई बेहतर प्रोग्राम मिल जाता, कोई उनको क्या नाम है हेल्थ कार्ड जो है वो 10 लाख के बजाय 15 लाख का हो जाता, तो शायद वो इमरान खान को कुछ हद तक भूल जाते। मगर जब अवाम की भलाई का 1 इंच भी काम नहीं हुआ, और एक शख्स जिसने उसी कम पैसों के अंदर, जो कि हम डिफ़िकल्ट साइंस के साथ अंदर आए थे और हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाई, हमारा रेवेन्यू जो है, जो लेवल है बढ़ा, हम एक्सपोर्ट्स बढ़ाई गई, कोविड को डील किया बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर, पूरी हमारी नेबरिंग कंट्रीज जो थी वो सफ़र कर रही थी कोविड से, और इंतहाई बेहतरीन हिकमत अमली जिसका दुनिया के मैगजीन दुनिया ने तारीफ़ की, वो किया इमरान खान ने। तो एक शख्स जो कि भलाई चाहता है अपने अवाम की और जो अल्लाह की रज़ा के लिए जीता हो, उसको कोई भी मिसमार नहीं कर सकता। रही बात ये मामलात की जो केसेस हैं, इन्होंने अपनी तौर पे हर तरह से शहबाज गिल को जिस तरह से टॉर्चर किया, जिस तरह जर्नलिस्ट, मुझे याद है मैं ह्यूमन राइट्स कमेटी का हिस्सा थी, और जिस तरह जर्नलिस्ट को बुला बुला के ये बातें करवाते थे कि जी आज की हुकूमत ने बड़ा तंग किया हुआ है, तो इन्होंने तो तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। और इनसे पहले भी जो इन्हीं की हुकूमतें आई थी तब भी इन्होंने ओन नहीं किया था उन सारी चीज़ों को, जिस तरह से इन्होंने शहबाज गिल के साथ जिस तरह का क्या कहते हैं रिवेंजफुल रवैया जो रखा, उसके नतीजे में जो इनके ऊपर हाहाकार हुई है पूरी दुनिया की, और जो पूरी दुनिया में लोगों ने आवाज़ उठाई है शहबाज गिल की जो तकलीफ से जिससे वो गुजार रहे हैं उसको, मतलब कौन सी इनकी ऐसी हिकमत अमली है जिस पे ये अपना टर्म, जो सो कॉल्ड टर्म ये कहते हैं, जो कि टर्म भी इनकी नहीं है, वो भी कब्जा की हुई है, और जो इन्होंने अपना एनआरओ ले चुके, इन्होंने वो सारी पॉलिसीज, फिर ये कहते हैं जहर खाने को पैसे नहीं, कहीं नजर आ नहीं सकते, क्योंकि जब अपने गांव शहरों में जहां इनकी सल्तनतें थी, चाहे वो नफीसा शाह हो चाहे वो कोई और हो, जब ये अपने गांव और इलाकों में जा रहे हैं, लोग इनको उतरने भी नहीं दे रहे, हत्ता कि ये है कि लोग इनके फंड्स भी नहीं लेना चाह रहे। फिर ये कि जब ये फंड्स जमा कर रहे हैं तो नजर आए ना, तकसीम करते हुए, बांटते हुए लोगों की फलाह के काम में, वो भी नजर नहीं आ रहा है। हमारे पास तो इस वक्त हुकूमत नहीं है, उसके बावजूद हमारी रिप्रेजेंटेशन पूरे पाकिस्तान में हम पैसे जमा करके पहुंच रहे हैं। 2.5 घंटे के अंदर इमरान खान 100 अरब रुपए जमा कर लेते हैं। तो फिर आप ये, और फिर ये कि ये फिर डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं, मीडिया पे ब्लैकआउट करते हैं, इमरान खान पे दहशतगर्दी, जो कि दहशतगर्दी से मुल्क को जिल्लत और रुसवाई से बचाने वाला एक वाहिद लीडर जिसने पाकिस्तान को दहशतगर्दी की कलंक से हटाया, उसको दहशतगर्द करार देने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, जो कभी कामयाब नहीं होंगे। तो जो भी सारी कोशिशें इन्होंने की हैं वो सब नेगेटिव है, और किसी भी तरीके से इनको वो फायदा होने वाला नहीं। तो इनके पास एक ही चॉइस रह गई है कि ये इलेक्शन कराएं। अगर ये इलेक्शन अभी भी करा देते हैं तो इनकी किसी ना किसी तरीके से जिसे कहते हैं ना कि मुक्ति हो जाएगी, बच जाएंगे ये, अपनी थोड़ी सी इज्जत, एक आध सीट इनकी तब भी बच जाएगी। बट अगर इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए तो अवाम ने तो सड़कों पर निकलना है, और जब अवाम सड़क पे निकलेगी और इनके खिलाफ निकलेगी तो फिर ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अवाम की पावर और प्रेशर के आगे कोई इदारा, कोई हुकूमत नहीं बच पाती। बेहतरीन तरीका और सलीका ये है कि ये बेहतरीन इस वक्त भी ये चांस और एक पतली गली से ये निकल जाएं, इलेक्शन करा दें, लोगों को इख्तियार दे दें कि वो निकलें, वोट डालें और अपना लीडर चूज कर लें।
इसमें शायद कुछ सीटें इनको मिल जाएंगी, उसके अलावा इनके पास और कोई रास्ता नहीं है। और ये जो एडमेंट हो रहे हैं अपने उस पोजीशन के साथ कि जी हम अपनी टर्म पूरी करेंगे और हम बिल्कुल और फिर ये मरियम नवाज का इंडिकेशन देना, आज की जो आपने क्लिप सुनाई जिसमें वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर यानी कि इन्होंने एक तरह से जुडिशरी को एक चैलेंज किया है कि अगर फैसला कोई बदला या इनकी मर्जी के खिलाफ वाला फैसला आया इमरान खान के हक में, तो फिर ये बिल्कुल गेम चेंजर इनके लिए सही नहीं है। तो ये इंडिकेटिव बनने की इनको जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुम पावरफुल हो ही नहीं भाई, तो वो लोग तुम्हारे साथ है ही नहीं, तो किस बात का शोर है। आप आराम से इज्जत पाइए, अगर थोड़ी सी आप अपनी तौर पे अपनी कुछ समझते हैं, इज्जत तो इनकी है नहीं, पूरी दुनिया में नाकामी और जिल्लत उठा चुके हैं, इनके वालिद भी, ये सब खुद भी, ये सब के सब जो है एब्सकॉन्ड कर रहे हैं अपनी अपनी जो भी इनके ऊपर इल्जामात लगे थे उससे। तो ये वक्त है कि पाकिस्तान के लोगों का सोचो, फ्लडिंग हुई है, 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज अफेक्टेड बाय दीज फ्लड्स। एवरी पर्सन जो फ्लड एरिया में नहीं है और जो इफेक्टेड नहीं है, उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये मुल्क जो है इस वक्त एक पॉलिटिकल टर्मोइल से भी गुजर रहा है और एक फिजिकली भी लोग जो हैं वो अपने अपने घरों से बेघर हैं, बेजगह हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, पानी नहीं है, बहुत सारी चीजें जिनको देखने की जरूरत है। एक सिविक सोसाइटी जो है इस वक्त एक बड़ी सख्त परेशानी का शिकार है। तो अगर आप थोड़ी जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करें, जैसे कोविड आया तो इमरान खान ने एक जिम्मेदाराना लीडर के तौर पे अपने लोगों को बचाया बीमारी से, उसी तरह अगर आप अपने आप को लीडर समझते हैं तो हेलीकॉप्टर पे चढ़ के 10 बोरियां फेंकने से कुछ नहीं बनेगा भाई। उतरिए मैदान में और प्लान कीजिए कि आगे रिहैबिलिटेशन क्या करनी है, किस तरह से लोगों को बीमारी से, मुहलिक बीमारियां जो अब आएंगी इस गंदे पानी और मच्छर और उससे रिलेटेड जो बीमारियां आने वाली हैं, उसके बारे में सोचने की इंतहाई शदीद जरूरत है, क्योंकि बगैर सोचे बगैर प्लान किए वक्त भाग रहा है और वक्त अगर निकल गया तो आप किसी तरह से भी उसको चॉइस आपके पास नहीं है। आपको जल्द अज जल्द फैसले करने हैं रिहैबिलिटेशन के, इलेक्शन के, और ये जो आपने सियासी तौर पे रिवेंज की जो सियासत आपने रखी है कि आप बदला लेना चाह रहे हैं, संगीन बदले, उस पे आपको मिलेगा कुछ नहीं, आप लूज करेंगे। तो मैं सदा करती हूँ गवर्नमेंट से, और ये जो कहना कि जी हमेशा झूठ बोलते हैं, इनको गाली देनी आती है, भाई गालियां तो जो आप लोगों की हमने पार्लियामेंट में बैठ के सुनी और जो आपकी हाथापाइयां और जबान दराजियां हमने अपनी आंखों से देखी, उसका तो मेरे ख्याल में कोई मिसाल ही नहीं मिलती पहले कभी। और आइंदा भी जो कोशिशों में है कि अपना हैवी वेट डालने की कोशिश कर रहे हैं पैसों से, करप्ट मनी से, उससे फायदा नहीं होगा। तो ये करप्शन चार्जेस और ये इमरान खान की क्लीन पर्सनैलिटी जो बैठता है उसको जरा आप देखिए, और 5.5 अरब। ठीक है, लेट मी गो टू शकीला लुकमान साहिबा। ओके ठीक है, मैं जरा शकीला लुकमान साहिबा की तरफ भी जाऊं। शकीला साहिबा आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। शकीला साहिबा, ये एक तरफ हम देख रहे हैं कि मुल्क में सैलाब की बेतहाशा सूरत हाल से तबाहकारियां हैं, बहुत बुरा हाल है, वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद भी देख रहे हैं, सब आप लोग भी देख रहे हैं, और यहाँ पे कह रहे हैं जहर खाने के पैसे नहीं है, प्लस वहाँ आप लोग 5-5 नई अपॉइंटमेंट्स लगा देते हैं, मुशीर ख़ास, मावनीन ख़ास, और मज़ीद पोर्टफोलियो पे पोर्टफोलियो 69 के करीब जाके कैबिनेट रुक रही है। ये ये बिल्कुल ऑपोजिट मामला नहीं है कि एक तरफ इतना बुरा हाल है कि कह रहे हैं कि जी मईशत बुरी हो रही है, चीज़ें पैसे बढ़ाने, टैक्स लगाने हैं, आवाम के ऊपर लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इतने लोगों को आप मराते दे दे के रख रहे हैं कि 70 के करीब आपकी कैबिनेट पहुंच जाए, तो ये तो बिल्कुल दोहरा में आ रहा है। रुदा नहीं, आपके पास मेरा में फिगर जो है वो वज़ीर आज़म की काबीना के ठीक नहीं है। ये तो बहुत छोटी काबीना है। जब हुकूमत बनी थी आपको पता मुल्की हालात क्या थे, और काबीना कितनी बड़ी बनाने का कोई, उन्होंने बहुत मुख्तसर किस्म की काबीना बनाई है। हालांकि इसमें आप हमारे जो थे एलाइजी साहब थे, उसके बावजूद जो है वो तो मेरे हाल में कुछ 37 की जो है ये काबीना है टोटल, जिसमें जो है वो 31 मिनिस्टर हैं, 3 जो है मेंबर ऑफ
मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं और 3 एडवाइजर हैं इसमें, और ये कोई बड़ी काबीना नहीं है। और आज मुझे आवाज थोड़ी सी बढ़ा दें शकीला लुकमान साहिबा की, आवाज ही नहीं आ रही मुझे। और उसमें 8 लोग जो हैं उन्होंने मामले खसूसी रखे हैं जी। और मामले खसूसी जो है उसमें जो है आपको पता होगा कि ये उसमें जो सारे जो है वो उसमें नहीं है, उनके वो फ्री ऑफ कास्ट है, वो नहीं है बिल्कुल उनके जो है वो पेरोल पे कुछ नहीं है। तो उनका वो तो उनके पास वो मामले खसूसी तो फिर जितने मर्जी रख लें, उसका क्या, उसमें कोई हुकूमत के ऊपर तो नहीं कोई बोझ भी पड़ता। नहीं, लेकिन मामले खुसूसी को भी तो तनख्वाह दी जाती है ना, वो भी तो मराते मिनिस्टर वाले लेते हैं। नहीं आ रही है। जी जी जी, हाँ जी, अब आपको सही आवाज आ रही है मेरी? नहीं, उसी तरह ही है, चलो बात करें। जी शकीला साहब, मैं ये कह रही हूँ कि मामले खुसूसी भी तो तनख्वाहें तो लेते हैं ना सरकारी खजाने से ही, और उनकी जो मराते हैं वो भी वहीं से तय होती हैं। नहीं नहीं नहीं, मामले नहीं है उनकी नहीं है, वो जो है वो उसमें नहीं है, उनके पेरोल पे नहीं है, वो एक हेल्प के तौर पे है और वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और काबीना पहले भी बहुत छोटी है। ये आपके जो आपके फिगर्स जो है ना वो आप देखिए, वो इतने नहीं है जितने आप नंबर ऑफ काबीना के लोग बता रहे हैं। किस तरह पॉसिबल है? वो तो इतने हर चीज में आपको पता ही है कि जब हमने हुकूमत संभाली तो खजाने खाली थे, मुल्क को चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। IMF की शराइत पूरी करनी जो थी वो हमारे लिए कितनी मुश्किल कठिन मरहला था जिसका हमने अबूर किया है। और शुक्र है IMF का जो था वो जो हमारी पहले साबका हुकूमत थी उसका सारा बोझ हमने उठाया। और उसका गंद जो है, पहले मोहतरमा मेरी बात सुन ले जरा, जरा बात सुन ले। तो ये है कि उन्होंने उनका गंद का टोकरा जो हमने सर पे जो है मुश्किल हालात में उठाया था, क्योंकि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, हमें कोई शौक नहीं था, लेकिन जाहिर है मुल्क को हम इस तरह देख नहीं सकते थे, तो वो सारा हमने किया, वरना हमें कोई शौक नहीं था। और ना हमें कोई इतनी बड़ी आज भी काबीना अगर आप देखें तो इतनी बड़ी काबीना नहीं है, कहाँ से ये हद तक पूरे करने हैं। और उस ऊपर से अल्लाह की तरफ से ही आफत आ गई हमारे मुल्क में, आपको पता ही है, हवा आ गया है जिससे जो है वो हमारा जो है वो 3 करोड़ लोग जो है वो वाटर है फैक्ट्री अंदर हैं और जो है वो बाहर लोग बैठे हुए हैं और उनकी हालात जो है बहुत खराब है। और शद भी ज़्यादा वो डाउन हो रही है क्योंकि आपके उधर ही एग्रीकल्चर का जो है वो हज़ारों एकड़ जमीन तबाह बर्बाद हो गई है, उसमें फसलें निकलने की, जिसमें सिंध में कॉटन जो है बर्बाद हो गई है, चावल बर्बाद हो गए हैं। और इस तरह सारी जो है फसलें जो है वो जाहिर है सारी जमीन जो है पानी के नीचे है, तो फिर सारी मुश्किलात तो बहुत बढ़ गई है ना हमारी। और हम इसको मुश्किलात बढ़ गई है तो आप लोग ऑपोजिशन कह तो रही है इस मामले पे, जब चीजें सेटल डाउन नहीं हो रही तो आप शफाफ इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं जा रहे? जी मैंने कहा मुश्किलात बढ़ गई हैं, चीजें सेटल डाउन नहीं हो रही, हैंडल अप नहीं हो रही, तो इंतखाबात की तरफ क्यों नहीं जा रहे जो ऑपोजिशन कह रही है? नहीं हैंडल, मेरी बात सुने, क्या मुल्क को हैंडल करने का ये तरीका आपको पता है कि हालात पहले खराब है, उसके अंदर एक और 3 महीने की एक जो है टेम्पोररी गवर्नमेंट जो आती है, क्या वो संभाल सके कि इन हालात को? किस तरह की बात करते हैं? ऊपर से आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि 7 महीने उनको सेटल डाउन करने में चाहिए, तो वो अगर सही नहीं हुए, हालात नहीं हुए, तो किसका मतलब क्या इलेक्शन से सब मामला तो हल हो जाती है तो हम कर देते हैं। लेकिन आप सबको मालूम है कि इलेक्शन इसका रिस्पॉन्सिबल फॉर इसका हल नहीं है। पहले हम सैलाब में से तो निकल जाए, सैलाब की उधर दुनिया हमारे जो है वो सैड नजरों से देख रही है कि इस मुल्क का क्या बनेगा और हमारे जो हालात है इंशाल्लाह हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर सारे मिल के चलेंगे तो ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर ये चीजें चली कि हर रोज जो है वो अपनी फिक्र लगी हुई है कि मैंने वज़ीर आज़म किस तरह बनना है, कभी कोई खबर, कभी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर खबर चल पड़ती है। आप देखेंगे, आज देखेंगे किस तरह की ये है कि भाई क्योंकि मैंने वज़ीर आज़म बनना है, मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना है, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? क्या हो गया है कि इनको एक्सटेंशन दे दो? क्या आप अदारों को पाकिस्तान से लड़ाना चाह रहे हैं? आप कंट्रोवर्शियल खबरें उड़ा रहे हैं। वो के इतना बड़ा सेंसिटिव है हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं, हमारे लोग उसमें शहीद होते हैं
और आप उन लोगों के ऊपर ऐसे से अजीबोगरीब कहानियां निकाल रहे हैं। और वो चीफ ऑफ आर्मी साहब जो वो अपनी मुद्दत पूरी करने जा रहे हैं और वो उसके खाशमंद भी नहीं है। अब किस तरह की बातें करें और आपको ये जेल नहीं देती ना, आपका प्रोरोगेटिव है इस बात का। आप वजीर आजम जब बने थे 2019 में तो आपने आर्मी चीफ लगाया था ना, किसी ने तो मदाहलत की। आपका क्या काम है कि आप इस काम में मदाहलत दे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और फिर कंट्रोवर्शियल आप अदारों के खिलाफ चल रहे हैं। किस तरह की ये जो है ये जो है बहुत अपने आप को जो कहते हैं मेरे साथ मैं पूरा जो है पाकिस्तान मेरे साथ है, मैं बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत मेरी फॉलोइंग है। अभी किस तरह के आप लोग हैं? आपको ना मुल्क की फिक्र है ना पाकिस्तान की आवाम की फिक्र है जो डूबे हुए हैं, जिनको आप कहते हैं कि ये मेरे वोटर है, सपोर्टर है। तो फिर आपको इनकी फिक्र क्यों नहीं है? वो डूब रहे हैं, वो भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं और आप बातें जो है वो अजीबोगरीब करते हैं। अब हर रोज कभी किसी अदारे के खिलाफ कभी किसी अदारे के खिलाफ बात करते हैं, कभी जो है वो हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अभी ये वक्त नहीं है इन चीजों का, ये हमारा ये वक्त नहीं है। इस वक्त जिस मुश्किल से हम गुजर रहे हैं हमें उस चीज को देखना है कि इसको अपने मुल्क को पहले संभाला देना है, तो फिर हम कोई बात करें। दूसरे ममालिक से यूनाइटेड नेशन के जो है वो सेक्रेटरी जनरल आए हुए थे, कभी किसी मुल्क से आ रहे होते हैं और ये देखने आ रहे हैं कि भाई क्या हालात है इस मुल्क के। लेकिन इस मुल्क का जो बड़ा लीडर बनता है उसको तो कोई फुर्सत ही नहीं है कि वो बाहर निकल के जाके सलाम दुकान को देखे। कह रहा है जी मैंने 5 अरब जो है वो इकट्ठा किए। कहाँ है वो 5 अरब? दिखाएं तो सही, कहाँ है, कहाँ पे लगा रहे हैं, कौन से सूबे में उन्होंने लगाए हैं? जब कहते हैं कि सारे सूबे उनके 3-4 है, पंजाब है उनके पास, KPK है उनके पास, जहाँ जहाँ ये मुश्किल हालात है क्या उन्होंने कहीं खर्च किया? तो ये जुबानी कलामी और गलत बातें करते हैं और फिर कह रहे हैं ये करप्ट लोग हैं, इनका हक नहीं बनता। भाई हक किसका बनता है? हमारे पास मेजोरिटी है तो हम हुकूमत में है ना, क्या बात करते हैं? ये हमारे पास मेजोरिटी है तो फिर बात करें। ये अकेला बंदा खड़ा है पूरे पाकिस्तान में, एक बंदा खड़ा है जो पूरे मुल्क के खिलाफ खड़ा है, अदारों के खिलाफ खड़ा है। पूरे पाकिस्तान की एक तरफ है और ये एक बंदा जो है हमने एक आइसोलेशन का शिकार है। पहले भी आज जब हुकूमत में था उस वक्त भी आइसोलेशन का शिकार है, आज भी आइसोलेशन का शिकार है और अकेला खड़ा है। आप किस तरह की बातें करते हैं कि ये हमें जो है तो किस तरफ लेके जाना चाह रहा है इस मुल्क को? देखिए ना, आप कभी कोई बात कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि जी इलेक्शन कराएं। अब इलेक्शन जब फ्लड के हालात है, अब इलेक्शन कराने के लिए आप पहले बताएं कि लोगों को वो कोई जगह है जहाँ पे लोग कहाँ जाके लोग वोट डालेंगे? सिंध में इतना बड़ा जो है वो डिजास्टर आया हुआ है, जब बलूचिस्तान में आया हुआ है, अब KPK में आया हुआ था, पंजाब का कितना हिस्सा डूबा है, तो किस तरह इलेक्शन हो सकते हैं? इसको सिर्फ इमरान खान तो चेयरमैन PTI को सिर्फ और सिर्फ एक बात की फिक्र है। ठीक है शकील लुकमान साहिबा, मैं जरा गजाला सैफी साहिबा से इसी में बात कर लूं। गजाला सैफी साहिबा, ये बात भी पर्टिनेंट है, मुल्क में एक डिजास्टर आया हुआ है, उसके बावजूद आप लोग बस चाह रहे हैं कि इंतखाबात हो जाएं किसी भी तरह से, लेट द गवर्नमेंट सेटल डाउन दिस और ये सारी चीज़ें तो बेहतर हो जाएं। तो बहुत कियोस किसी सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन में आप लोग इतने ज़्यादा पर्टिकुलर और कॉन्फिडेंट है कि लोग आएंगे और निकल आएंगे चीज़ें। अच्छा, प्लस इलेक्शन कराने के लिए भी पैसे चाहिए। अब तो मुल्क में वैसे ही तबाहालियाँ इतनी आ गई हैं, पैसे वैसे तो है नहीं, हर बंदा कह रहा है। मुल्क में इतनी तबाहकारियां आई हुई हैं और इनको इतना लोगों का ख्याल है, तो फिर इन्होंने पार्लियामेंट की पार्लियामेंटेरियंस की तनख्वाहें क्यों बढ़ाई? इमरान खान ने 4 साल, इनसे पूछ लें जरा 1 मिनट कि आजकल इनकी क्या तनख्वाह है। और पार्लियामेंट में 4 साल तक इमरान खान ने 1 रुपया नहीं तनख्वाह बढ़ाई किसी भी पार्लियामेंटेरियन की। इन्होंने बहुत दफ़ा जुम्बिश की, शोर किया। जहर खाने को पैसे नहीं हैं तो अपने पर्क्स क्यों बढ़ा रहे हो भाई? पर्क्स ना बढ़ाओ, आवाम में निकलो, आवाम को दो पैसे और उनकी मदद करो, आवाम का ख्याल रखो। आवाम जो है वो वेट कर रही है आप लोगों का। आप लोगों ने नजर नहीं आ रहे हैं आप लोग सड़कों पर जिस तरह आपको नजर आना चाहिए आवाम की मदद के लिए। सिंध डूब गया है, 60% मुल्क डूबा पड़ा हुआ है। आप सारा इल्जाम इमरान खान पे लगा रहे हैं। एक नेशनल डिजास्टर आया है नेचुरली, जो कि जिसके एनवायरनमेंट के बारे में इमरान खान ने शुरू से बात की है। एनवायरमेंटल जो चेंज है उसको आपको देखना जरूरी है। जब शरी रहमान से सवाल पूछा गया इंटरनेशनल मीडिया में कि आपके पास क्या प्लान है आगे का, तो उन्होंने कान से माइक ही निकाल दिया कि जी मुझे आवाज नहीं आ रही। ये कौन सी इनकी हिकमत अमली है? फिर उसके बाद निकल के किसी अखबार को, किसी रिपोर्टर को तो बताती
कि हमारा क्या प्लान है एनवायरनमेंट रिलेटेड, हम क्या चाहते हैं। खुद हामिद मीर जो कि उनके अगेंस्ट रहा इमरान खान के, उसने खुद कहा कि जो दरख्त लगाए गए थे उनकी वजह से सैलाब का जो प्रेशर था वो कम हुआ है ऊपर नॉर्दर्न एरियाज में। ये सारी हकीकतें हैं जो कि हम नहीं कह रहे, आपके ही लोग कह रहे हैं। इमरान खान को सिक्लूजन में आप लोगों ने डाला है बिकॉज आपका टोले का इरादा और जो मंशा है वो कुछ और है। आप लोग चाहते हैं मुल्क में इक़्तिदार लेकर तमाम पर्क्स एंजॉय करके पब्लिक मनी को डिस्ट्रॉय करके मनी लॉन्ड्रिंग। अब क्यों इतनी टांगें कांप रही हैं जब अक्टूबर करीब आ रहा है कि जब IMF की टीम आएगी और चेक करेगी तो मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई। जो उनके जो चीज़ें आपने तो सारी शर्तें मान ली, बट वो शर्तें जिसमें करप्ट प्रैक्टिसेस थी वो मनी वो आके चेक करेंगे तो फिर अख्ता खुलेगा ना, इसलिए आपको खौफदारी हुआ भाई। तो खुदारा कोई किसी की आंखें बंद नहीं है, पूरी दुनिया आंखें खोल के पाकिस्तान की तरफ देख रही है, मदद भी करना चाहती है। पाकिस्तान जो है वो इफेक्टेड है और हमारी ज़ीरो एमिशन रही है, उसके बावजूद दूसरी कंट्रीज़ की जो गलत हिकमत अमली की वजह से ये डिज़ास्टर आया है। पाकिस्तान जो है 5वें नंबर पे डिज़ास्टर के, और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बहुत सफरिंग कंडीशन के अंदर है। ऑब्वियसली पाकिस्तान जो है उससे जो अगर लैंड के अंदर पानी आएगा, फ्लडिंग होगी, लोग निकले हुए हैं अपने घरों से बेहाल हुए हुए हैं, तो इस वक्त उनके बारे में बात करना और उनको संभालना हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए, जो कि नजर नहीं आ रही। ठीक है शकील लुकमान साहब, बस लास्ट कमेंट मुझे बता दें कि आप लोग की प्रायोरिटीज में नजर नहीं आ रही है चीजें उस तरह से, ये बात भी दुरुस्त है। आप लोग सिर्फ खान साहब के केसेस पे केसेस चलाने और अरेस्ट करने के लिए नजर आ रहे हैं। आज मरीम नवाज साहबा ने फिर अदलिया वाला मामला छेड़ दिया है, तो ये इससे बाहर क्यों नहीं आ रहा है कि जी जाके मईशत और सैलाब मुतासरीन के ऊपर फोकस करें ज्यादा? हम 100% जो है वो सैलाब नुकसान पे ही हम लगे हुए हैं। पानी से आपने देखा है कि जिस दिन की सैलाब आया किस दिन जाता है, कई दफा एक एक सूबे में, एक एक एरिया में, एक एक शहर में, एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाके और वो देख रहे हैं और उसको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, हमारे सारे जितने MNAs MPAs जो भी हमारे सब लोग हैं वो सारे फील्ड में हैं और सामान ले लेके जा रहे हैं, वहाँ तकसीम हो रहा है, कहीं खाना तकसीम हो शकील रहा है। साहब जा रहे हैं, लेकिन देखिए मेन प्रायोरिटी हुकूमत की इस वक्त इमरान खान साहब नजर आते हैं, इसके अलावा और कोई चीज नजर नहीं आ रही है, सिर्फ उधर ही उलझ के रह गए सब लोग। मेरी बात सुने, आपको पता है आज आपने शहबाज शरीफ का ट्वीट पढ़ा है, उन्होंने कहा है कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है कि मैं PTI के जवाब देने हैं, इसकी गलत बातों का जवाब देना है और किसी चीज का मैं जवाब देने के मेरे पास कोई टाइम नहीं है। जब मैं फारूक होऊंगा, जब मुल्क सेटल हो जाएगा तो फिर मैं इससे बात कर लूंगा। होना भी यही चाहिए, जो अल्टीमेटली होना भी यही चाहिए। लोग जो हैं उनकी इमदाद के लिए, उनकी बहाली के लिए हम निकले हुए हैं, तो मैं इसकी बातों में नहीं पढ़ूंगा। आप बताएं किस दिन हमारी तरफ से कोई जवाब आया, किस दिन हमने कोई बात की है? मरीम नवाज साहबा ने आज की है ना, जो अभी शॉट चलाया उनका। देखिए पूरे इतने लोगों में से अगर एक बंदा कोई जवाब दे भी देता तो इसका मतलब ये नहीं है, इनके तो चेयरमैन साहब जो है वो हर रोज देते हैं खड़े होकर रोज, लेकिन नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील लुकमान साहब आपका, गजाला सैफी साहबा आपका, और सदीक जान साहब तो इससे पहले हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का। नाजरीन, इस वक्त जो सिचुएशन है उसके अंदर डेफिनेट सी बात है, आपके सामने हमने भी प्रोग्राम जो चलाया है 2 दिन, आपने देखा है किस तरह से सैलाब की सूरत हाल है और इलाकों की सूरत हाल है। सो दिस इज़ वेरी हार्ट रेंचिंग एंड आई थिंक वी शुड हैव टू स्टॉप पॉलिटिक्स एट वन पॉइंट, और हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा सोशल फैक्टर्स और सेक्टर्स पे जो है वो फोकस करने की और काम करने की ज़रूरत है जी। बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे, और पाकिस्तान के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत बदतरीन सूरत हाल है, डिवास्टेशन सिचुएशन है मैसिव लेवल पर, जो कि जल्द से जल्द हल होने की और उसको जल्द से जल्द सेटल डाउन करने की अशद ज़रूरत है। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।